कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि पता है थर्सडे को हमारी डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। तो आज पहले मैं आप सभी से सॉरी मांगना चाहता हूं कि सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। तो अब आप ये वीडियो देख सकते हो। हमारी जो डाउट क्लियरिंग क्लास का जो टॉपिक है आज वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी का, जिसके एमसीक्यू आने के अबाउट 5 to 6 मैं कह सकता हूँ उसकी वेटेज रहेगी एग्जाम में। तो इस पे हमने अपना जो मेन क्लास थी वो तो बनाई हुई है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको वही सजेशन दूंगा, वो देखो। उसके बाद ये डाउट क्लियरिंग क्लास देखो, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सजेशन है। अब बात करते हैं टॉपिक की। क्या है हमारा टॉपिक? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आप सभी बैंक स्टेटमेंट वर्ड से वाकिफ जरूर होंगे। होता क्या बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें आपके बिजनेस का लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। जो आपके बिजनेस में का जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका जो लेन देन है वो बैंक स्टेटमेंट में शो करते हैं। फिर एक दूसरी चीज होती है पासबुक, जो आपने बड़ा सुना होगा पासबुक के बारे में। ठीक है, पासबुक क्या होता है? पासबुक और बैंक स्टेटमेंट हम एक दूसरे की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं, बस इसमें क्या डिफरेंस है? ये एक बुक टाइप होती है और जो स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट टाइप होती है। जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो एक करंट अकाउंट की निकाली जाती है मैक्सिमम, और जो पासबुक होती है ये आपको जब आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। होप कि आपको बैंक स्टेटमेंट का वर्ड मीनिंग पता चल गया होगा। लेकिन अब बात आती है रिकंसिलेशन। एक ये वर्ड भी तो है। रिकंसिलेशन क्या हो गया? रिकंसिलेशन मतलब मेलना। जो आपकी कैश बुक में, जो आपकी कैश बुक में बैंक कॉलम है और आपकी जो पासबुक है, इन दोनों का बैलेंस आपने मैच करना है। इन दोनों का कभी कभार क्या होगा, बैलेंस बराबर नहीं आएगा। आगे हम इसके रीजन बताएंगे क्यों नहीं आएगा। कुछ कुछ रीजन होंगे, जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट में है 100 रुपीज शो कर रहा है लेकिन पासबुक में 90 शो कर रहा है। उसका रीजन मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पहले मीनिंग पता चल गया क्या है? उसका मीनिंग ये है, वो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो जो गलतियां होगी है, या गलतियां नहीं कह सकते इसे, उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे टॉपिक की में बात करते हैं। आप पहले देख सकते हो स्क्रीन में, मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए कुछ चंद शब्द लिखे हैं। तो लिखा क्या है, और मैं ये बता दूं, जो मैंने हाईलाइटेड में लिखा होता है वो वर्ड एक बार जरूर देख लिया करो, वो एज ए फिलअप आ सकता है, मैं तभी उन्हें बोल्ड करता हूं। पहला वर्ड क्या आता है इसमें? बोल रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए रिपोर्ट और स्टेटमेंट। वो या तो एक रिपोर्ट है या तो स्टेटमेंट है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। वो एक रिपोर्ट है या स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। आपसे उधर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए अकाउंट की स्टेटमेंट, तो मैं बता दूं वो अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है। अकाउंट वो है जिसमें डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज होगा, इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ यूज नहीं होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया ये स्टेटमेंट है। किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू चेक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस इन कंपनीज अकाउंटिंग लेजर। इसमें बड़े से स्टूडेंट्स को डाउट है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। मैंने अपने टेलीग्राम में डाला था, आपको जैसे पता है कि मैं हर दिन का 3-4 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देता हूं, 3-4 आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसमें मैंने डाला था कि बैंक बुक की कैश बुक, तो उसमें आप लिख सकते हो बैंक बुक। आपने मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में जाना है। ठीक है, आपने उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में हमेशा जाना होता है। या तो आपको ऑप्शन हो सकता है कैश कॉलम ऑफ कैश बुक की बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो वो भी मैं बता देता हूं। बैंक कॉलम को आपने टिक करना है कि आप उसका बैंक कॉलम को देखते हो।
आप कोई भी बुक पकड़ लो, बुक में क्या लिखा होगा, कैश बुक एंड पासबुक को रिकंसाइल करने की कोशिश की जाती है। वो भी ठीक है, लेकिन वो तब तक ठीक है जब तक आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नहीं दिया। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका गिना जाता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आप किस किस को मैच करने की कोशिश करोगे, जो आपका बैंक कॉलम है कैश बुक में और जो आपका पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। फिर अगला पर्पस क्या आ जाता है, आप इधर देख सकते हो, अ बैंक रिकंसिलिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन वे टू प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड प्रिवेंट करने में भी मदद करती है ये। अब आपको पता है इस टाइम में बिजनेस कितने वास्ट हो चुके हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने घर पे ही बैठे रहते हैं, उनके एम्प्लॉयज काम करते रहते हैं। लेकिन बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन, सभी बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि वो वीकली या मंथली आपके पास एक चेक करने के लिए आ जाते हैं, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो फ्रीली काम नहीं करने बैठ जाए, मतलब फ्रॉड करने ना बैठ जाएं, वो अपने आप को मालिक ना समझने बैठ जाएं। तो अगर वो आपका एम्प्लॉय कुछ फ्रॉड कर रहा है या एम्बेजलमेंट कर रहा है पैसों में, तो BRS के थ्रू जो आप ओनर हो उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये आ गया। अब आगे मैंने लिखा है मेन पर्पस ऑफ BRS। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बता सकूं, क्योंकि ये जो MCQ है इसके बारे में पूछना बड़े ज़्यादा चांसेस हैं, ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मेन पर्पस क्या है, या इसमें कौन सी दो बुक्स इन्वॉल्व हैं, या ये कौन किस किस को रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। तो मैं बता दूं वो रिकंसाइल करने की किस किस को कोशिश करता है, आप इधर देख सकते हो। दैट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जैसे कि मैंने पहले बोला, बड़े से स्टूडेंट्स को भी इसमें डाउट चल रहा है। एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग अगर जो बैंक बैलेंस है, और जो कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है। हमने कैश बुक पढ़ी थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। डबल और ट्रिपल में आपका कैश भी आता था, बैंक भी आता था। तो हमने इसमें कैश का कॉलम नहीं देखना होता, इसमें हमने देखना होता है बैंक का कॉलम। बैंक में कितना पैसा कम आ रहा है। हो सकता है कि आपके बैंक का बैलेंस बता रहा है 100 रुपए, पासबुक में आप एंट्री कराने के आपको उधर बैलेंस दिखा रहा है 50 रुपीज। क्यों बता रहा है, वो मेन पर्पस हमने इसमें पता करना है। अब आगे बात होती है टू बुक्स इन्वॉल्व इन BRS। BRS में कौन कौन सी दो बुक्स इन्वॉल्व है, मैंने इधर लिखा है कैश बुक एंड पासबुक। लेकिन अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने मोस्ट एप्रोप्रिएट में जाना है, दैट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है फेवरेबल बैलेंस। आप इधर देख सकते हो, लेट मी टेक द पॉइंटर फर्स्ट। एक है फेवरेबल बैलेंस और एक है अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस को हम बोल सकते हैं नेगेटिव बैलेंस, मतलब नुकसान वाला बैलेंस। फेवरेबल को हम बोल सकते हैं फायदे वाला बैलेंस। अब ये चीज ध्यान से देखना, इस वीडियो को पॉज कर लो और मैं आपको ये सजेशन देता हूं, जिन्होंने रिसेंटली कोई बैंक ट्रांजैक्शन की है थ्रू ATM, अपने फोन में मैसेजेस देखें। अगर तो आपने पैसा निकाला है, अगर आपने ATM से पैसा निकाला है, उधर लिखा होगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹1000। अगर आपने 1000 रुपये निकाले, मतलब इससे हमें पता चल गया पासबुक का नुकसान वाला या अनफेवरेबल बैलेंस क्या है, डेबिट। अब अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, उधर लिखा होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो पासबुक का प्लस वाली साइड क्या है, क्रेडिट साइड। ये बच्चों को बड़ी डाउट है, पासबुक का क्रेडिट साइड इज योर फेवरेबल, फायदे वाला। आपके पास अगर पासबुक पड़ी है, मैं वो भी सजेशन दूंगा पास अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आप अपनी अलमारी से जहां भी है आपकी पासबुक, उसे निकालें और उधर देखें
उधर आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। जो क्रेडिट वाली एंट्रीज होंगी, जो जो क्रेडिट कॉलम के अंडर होंगी, वो सारे क्या होंगे, आपने पैसे डाले होंगे, आपके पास पैसे आए होंगे, और जो जो आपने पैसे निकाले होंगे या आपके अकाउंट से पैसे कटे होंगे वो डेबिट कॉलम के अंडर लिखा होगा। ध्यान से देख लो, आप अपनी पासबुक निकाल के क्लियर अप कर सकते हो। ये पता चल गया। पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का क्रेडिट, नेगेटिव बैलेंस है पासबुक का डेबिटेड, या अनफेवरेबल भी आप बोल सकते हो। अब बात आती है कैश बुक की। कैश बुक सिंपल है, जो मैं आपको इतनी बारी बता चुका हूं। कैश इज योर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इज योर एसेट। मैंने बताया था ना, कैश अकाउंट इज योर एसेट। तो एसेट की फायदे वाली साइड कौन सी होती है? एसेट की फायदे वाली साइड होती है डेबिट। मतलब मैं कह सकता हूं पासबुक का उल्टा। अगर कैश बुक में डेबिट प्लस वाली साइड है, पासबुक में क्रेडिट प्लस वाली साइड। कैश बुक में क्रेडिट माइनस वाली साइड है, तो पासबुक में डेबिट माइनस वाली साइड है। ठीक है, कैश इज योर एसेट, एसेट का प्लस वाली साइड डेबिट होती है, तो आपने कैश बुक को अपने एसेट समझ के रखना है। लेकिन पासबुक में उल्टी एंट्री हो जाती है, क्योंकि वो आपने डिपॉजिट की है बैंक को, बैंक में आपके पैसे पड़े हैं, तो उस अकाउंट से आप इसको एज ए कैपिटल ले सकते हो। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैपिटल का प्लस वाली साइड क्रेडिट होती है, तो ये आपकी पासबुक में क्रेडिटेड इज योर पॉजिटिव बैलेंस। अब बात बनती है इसमें एमसीक्यू क्या आएगा। इसमें मैं बता दूं, एमसीक्यू जो आएगा वो आपका होगा कि जो आपका डेबिट एज पर कैश बुक है वो क्या है। ठीक है, डेबिट एज पर कैश बुक इज इक्वल टू, ऑप्शन अगर हुआ क्रेडिट एज पर पासबुक तो ये करेक्ट है, या ऑप्शन हो सकता है इट इज ए फेवरेबल बैलेंस, तो वो करेक्ट है। ऑप्शन होगा पॉजिटिव बैलेंस, वो करेक्ट है। मतलब इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा, डेबिट एज पर पासबुक ठीक होगा। मतलब डेबिट एज पर पासबुक और क्रेडिट एज पर, सॉरी, डेबिट एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट एज पर पासबुक इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उधर आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया है। अब सिमिलरली अगर आपको दिया है क्रेडिट एज पर कैश बुक इज इक्वल टू, आपने उधर सिंपली चूज कर लेना अनफेवरेबल बैलेंस, अगर ऑप्शन में है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा डेबिट एज पर पासबुक, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, होप की समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़े से लिखे हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, आपको क्या क्या चीज याद रखनी है। BRS एज द नेम सजेस्ट इट इज ए स्टेटमेंट। ये मैं बड़ी बार बता चुका हूं, ये स्टेटमेंट है ना कि अकाउंट है। उधर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट भी आपकी स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस भी आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उधर आपको ऑप्शन आ सकता है BRS इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट। इट इज नॉट एन अकाउंट, सेम ही हो गया कि ये अकाउंट नहीं है। दस डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंट, मतलब ये प्रोसेस ऑफ अकाउंट में नहीं आता, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ आप अपने लिए बनाते हो। आपसे कभी कोई ये नहीं बोलेगा अपने बिजनेस का मुझे BRS दिखाओ, वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई साहब मुझे आपके बिजनेस का BRS देखना है। वो आपसे ट्रेडिंग अकाउंट मांग सकता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग सकता है, आपकी बैलेंस शीट मांग सकता है, लेकिन आपसे BRS कभी नहीं मांग सकता। ये आप अपने बेनिफिट के लिए बनाते हो। ठीक है, अब अगला MCQ बनता है अ फर्म में प्रिपेयर इट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब साल भर वो कभी भी बना सकता है। आपका मन करता है कि कल बनाना है BRS, बनाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं। अभी के अभी बनाना है BRS, बनाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप इसमें अपनी मन मर्जी के मेहमान हो। ठीक है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में बनाया जाता है, पीरियड के एंड में बनाया जाता है, तो इसकी कोई मनाही नहीं है। आप साल भर में 100 वाली बनाओ, 200 वाली बनाओ या 365 वाली बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है BRS
इज प्रिपेयर्ड हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर। तो उधर आपने मैनी ऑप्शन चुनना है, वो आप पे डिपेंड करता है, जितनी मर्जी वारी बनाओ। होप कि क्लियर होगा। कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अगला आता है जो मेन टॉपिक है, हम बीआरएस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई। आपके बैंक कॉलम और आपकी जो पासबुक में बैंक है, बैंक बैलेंस है, वो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब भी हम बताएंगे क्यों डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है, आपकी कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो आपने कैश बुक में डाल दी हैं लेकिन पासबुक में नहीं डाली। कैश बुक में डाल दी है, पासबुक में डली नहीं। या दूसरा रीजन हो सकता है, पासबुक में डल गई लेकिन कैश बुक में नहीं डली। वो रीजन है मेन, उसके कारण आपकी जो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे किन किन कारणों के कारण कुछ एंट्रीज कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। अभी पढ़ते हैं आगे। पहला मैंने लिख दिया है कैश बुक में पे कर रहा है लेकिन पासबुक में पे नहीं कर रहा। विद एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं बड़े अच्छे ढंग से, देखते रहिए, सब कुछ क्लियर होगा आपको। अगली वीडियो मैं बता दूं एमसीक्यू पे होगी इसके बीआरएस की, ठीक है, बीआरएस के एमसीक्यू बेस्ड हमारी अगली वीडियो रहेगी। क्या रहता है, जो आपके कैश बुक में अपेयर करेगा लेकिन पासबुक में अपेयर नहीं करेगा, आपने ये देखना है ना। तो क्या है, जैसे मैं पहला लेता हूं ऑप्शन, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। आपने किसी को चेक दे दिया, आपने किसी को चेक दे दिया, समझ लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। आप हो मिस्टर ए, आपने बी को 100 रुपीज का चेक दिया, ठीक है, और आपके बैंक कॉलम में, मतलब 100 रुपए का चेक काटने से पहले आपके कैश बुक में बैलेंस था 500 और आपके पासबुक में बैलेंस था 500। दोनों में बैलेंस बराबर था चेक काटने से पहले। ध्यान से समझना, आपने अब 100 रुपीज का चेक दे दिया, आपकी तो टेंशन रिलीफ होगी कि भाई मैंने 100 रुपए का चेक काट दिया, आपने अपनी कैश बुक में से -100 कर लिया। कैश बुक में से क्या किया, -100 कर दिया, तो इधर बैलेंस आपका हो गया 400। लेकिन अब आपको पता होगा जो चेक है 3 महीने तक वैलिड रहता है, आप उस 3 महीने के अंदर अंदर जब मर्जी पैसा निकालो। आपने इशू किया 1 अप्रैल को, आप बीआरएस बना रहे हो 10 अप्रैल को। मिस्टर बी जो है बड़ा ढीला डाला आदमी है या मस्त मुला आदमी है, मैं बोल सकता हूं, उसने चेक नहीं लगाया बैंक में, कहता मैं बाद में लगाऊंगा, अभी मेरे बैंक में बड़ा पैसा पड़ा है। इसका मतलब जितनी देर वो बैंक में नहीं लगाएगा तो आपके अकाउंट से पैसे थोड़ी कटेंगे, ठीक है, आपके पासबुक में से पैसे थोड़ी कटेंगे। तो इसमें तो बैलेंस 500 ही शो करेगा, लेकिन आपका इधर बैलेंस शो कर रहा है 400, तो हो गया ना डिफरेंस, इसलिए आया डिफरेंस। अगली बात करते हैं, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, अब बोल रहा है चेक आपने डिपॉजिट कर दिया बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक उसे क्रेडिट नहीं किया। फिर से उसी की उल्टी एग्जांपल ले लेते हैं हम, आप हो ए और दूसरा है बी। अब बी ने आपको 100 रुपए का चेक दिया, पहले ए ने बी को दिया था, अब बी ने 100 रुपए का चेक दिया। वही एग्जांपल ले लेते हैं, आपका बैलेंस है, आपके कैश बुक में बैलेंस कितना है 500, आपके पासबुक में बैलेंस कितना है 500। अब क्या हुआ, बी ने आपको चेक दे दिया 100 रुपीज का, आपको पैसे मिल गए, आपको चेक मिल गया, आपने अपनी ना कैश बुक में एंट्री कर दी 100 रुपीज की। मैं इधर कर देता हूं एंट्री 100 रुपए की।
आपके कैश बुक में बैलेंस हो गया 600 रुपये, 500 प्लस 600, 600। ठीक है, फिर बात आती है, आपने चेक लगाया ही नहीं, आप भूल गए, आपका बिजनेस बड़ी चलता है, आप अब बड़ी सारी चीज़ें भूल भी जाती हैं, आपकी पॉकेट में ही रह गया चेक, आपका इधर तो प्लस हुआ ही नहीं, इधर तो बैलेंस 500 ही है लेकिन इधर बैलेंस 600 है। तो मेन अगला रीज़न ये आ गया कि आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक आपको मतलब एक तरह का चेक आ गया है लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। या आप कह सकते हो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट का ये भी मतलब है कि 3 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग होने में, ये भी आपको पता होगा। अगर आप चेक 10 तारीख को लगा रहे हो तो आपके अकाउंट में 13 तारीख को अमाउंट आती है, क्या पता आप BRS 12 तारीख को बना रहे हो, अभी तक आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, वो भी रीजन हो सकता है ना। तो सेकंड पॉइंट का यही है मीनिंग। थर्ड है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेरे अकाउंट से हर महीने टेलीफोन बिल काट लिया कर, मेरे अकाउंट से हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम काट लिया कर, मेरे से बिना पूछे जितना बनता होगा काट ले। आजकल हो चलता है ये सिस्टम, चलता है, बड़े प्राइवेट बैंक्स प्रोवाइड करती हैं ये सिस्टम। आपने अपने कैश बुक में से तो काट लिया लेकिन अभी तक ना आपके बैंक से नहीं कटा। उसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों नहीं कटा? क्योंकि क्या पता हॉलीडेज चल रही हो, सैटरडे संडे हो, कोई बैंक हॉलीडे हो उस दिन, तो इसलिए नहीं कटा। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। होप की समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। आइटम नॉट अपेयरिंग इन कैश बुक बट अपेयरिंग इन पासबुक। पासबुक में अपेयर कर रहा है लेकिन कैश बुक में अपेयर नहीं कर रहा। अभी देख लेते हैं। पहला आ जाता है बैंक इंटरेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा है ये वर्ड, बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट। आपको कभी बैंक ने फोन किया, हाँ जी भाई साहब हम आपको 100 रुपये इंटरेस्ट डाल रहे हैं, अपनी कैश बुक में एंट्री कर दो? मुझे तो आज तक कभी नहीं आया फोन। चलो अब मैंने मैसेजिंग अलर्ट लगाया हुआ तो मैसेज आ जाता है, लेकिन जिन्होंने मैसेज अलर्ट भी नहीं लगाया होता, बड़ी बार तो मैसेज आता भी नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको 100 रुपये इंटरेस्ट आया है? बैंक तो सीधे आपसे बिना पूछे इंटरेस्ट डाल देता है 3 महीने बाद। वो आपकी पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं होगी जितनी देर आपको पता ही नहीं है, जितनी देर आपको बैंक ने बताया नहीं या आपने पासबुक में एंट्री कराई ही नहीं। आप गए बैंक में पासबुक में एंट्री कराने, आपने देखा ओ मुझे तो 100 रुपये इंटरेस्ट आया है, अब मुझे दुकान पे जाके या अपने अकाउंट्स की बुक पकड़ के उधर 100 रुपये की एंट्री करनी पड़ेगी, प्लस करने पड़ेंगे 100 रुपये, तो वो डिफरेंस हो सकता है। बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, SMS अलर्ट के काटते हैं वो 20-30 रुपये, वो काट लिए, आपसे पूछ के काटता है नहीं, उसका जब मन करता काट लेता है 3 महीने बाद या 6 मंथ्स बाद, बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। पासबुक से तो कट गया वो लेकिन कैश बुक से नहीं कटा, ये रीजन हो सकता है। अगला आता है डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। आपका कोई डेटर है, उसने आपसे बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसने आपको बताया ही नहीं, बैंक में तो प्लस हो गया लेकिन आपने कैश बुक में प्लस ही नहीं किया, तो वो रीजन हो सकता है। अगला लिखा है मैंने एरर फ्रॉम बैंक साइड। बैंक से कोई गलती होगी, बड़ी बार होता है ना कि वो आपका अकाउंट कभी का गलत अमाउंट डेबिट कर देती है या गलत अमाउंट से क्रेडिट कर देती है, उसके कारण भी आपकी कैश बुक में एंट्री डिफरेंस आ सकता है। तो ये रीजन है कि कैश बुक में जो आइटम्स पे नहीं कर रही, पासबुक में पे कर रही हैं और आपके आंसर्स डिफर हैं। ठीक है, तो हमने पीछे 2 रीजंस पढ़ लिए। अब ये जो आपकी लास्ट स्लाइड है, मैं कह सकता हूं इसमें मैं आपको बस बता देता हूं, आपने ये आपका फॉर्मेट है, बड़ा इजी सा ट्रिक बताऊंगा। ये आपकी मेंटल एबिलिटी में मैं कहूंगा, आपकी सोच पे मैं कहूंगा कि आप कैसा सोचते हो, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। ये आपको बस इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, क्योंकि इसका 1-2 MCQ आएगा न्यूमेरिक बेस्ड। ये न्यूमेरिक बेस्ड के लिए आपके लिए मैंने फॉर्मेट लेके आया हूं। देखो आपका एक हमने पढ़ी अभी तक पासबुक और कैश बुक,
अब मैं बोलता हूं ये आपकी आ गई कैश बुक और ये आपकी आ गई पासबुक। मैंने बोला आपके पास जो पासबुक है उसको उसके साथ आप छेड़खानी कर सकते हो, उसमें आप कोई अमाउंट डाल सकते हो। 100 रुपये उसमें मैंने खुद अपने पेन से लिख के डाल दिए, +100 बाय शाम। लिख सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पासबुक में वो एंट्रीज होती हैं जो आपके बैंक के सिस्टम में चल रही है। वो अपने क्या करते हैं, आपका बैंक अकाउंट का नंबर डालते हैं अपने कंप्यूटर पे, आपकी एंट्रीज कर देते हैं मशीन के थ्रू, वही एंट्रीज होती हैं उसमें। आप उधर पेन से तो कर दोगे लेकिन उनके सिस्टम में तब तक नहीं होगी जितनी देर उनको पीछे से सिस्टम को इंस्ट्रक्शन ना मिले, वो गलत है। लेकिन ये जो कैश बुक है आप देख सकते हो, ये इस पे आपका अपना राज है। आप इसके आप खुद इसको लिखते रहते हो, इसको आप ही बनाते हो, बैंक तो नहीं बनाता। जब आपका मन करता है इसमें आप एंट्री कर सकते हो, जब आपका मन करता है एंट्री इसमें से निकाल सकते हो, रब कर सकते हो ना। तो इसलिए हमने जो जो चेंजेस लानी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लानी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चेंजेस लानी है। अब सुनिए, हमने पीछे जो पढ़े उसी से रिलेटेड है। किन किन आइटम्स को हमने ऐड करना है, कैसे पता करेंगे? आपको मैं बोल देता हूं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अभी हमने पीछे पढ़ा, ए ने बी को चेक दिया, बी ने ले तो लिया लेकिन अभी तक अपने अकाउंट में नहीं लगाया। आपने क्या किया होगा, उसको कैश बुक से माइनस किया होगा लेकिन पासबुक में माइनस हुआ ही नहीं। पासबुक में माइनस हुआ ही नहीं, कैश बुक में से माइनस हो गया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो अब आप पासबुक में तो चेंजेस ला ही नहीं सकते। अभी मैंने बात की, आप चेंजेस किस में ला सकते हो? कैश बुक में आप चेंजेस ला सकते हो। कैश बुक में, कैश बुक में आपने माइनस कर दिया था तो इसका उल्टा इफेक्ट कर देते हैं। अगर आपने 100 रुपीज माइनस किए थे तो 100 प्लस कर दोगे तो वापस वैसा बैलेंस आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। अगला है इंटरेस्ट अलोड बाय बैंक। बैंक ने इधर से कैश पासबुक में से माइनस कर दिया तो हमारा हक चलता है कैश बुक पर। सॉरी, इंटरेस्ट अलोड है, इंटरेस्ट मिला है, पासबुक में उन्होंने प्लस कर दिया तो कैश बुक में भी हम प्लस कर देते हैं। जो भाई पासबुक में हो गया वैसा हम कर लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा हक सिर्फ कैश बुक पे चलता है, पासबुक पे हमारा कोई हक नहीं है। फिर इंटरेस्ट डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर की कोई डायरेक्ट पेमेंट आई, पासबुक में प्लस हो गया, इसमें भी प्लस कर देता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ज बाय बैंक, ठीक है, मतलब चार्ज बाय द बैंक, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपको आना था, आपको इधर प्लस हो चुका है तो इधर भी प्लस कर दो। ठीक है, बाकी सारी आइटम्स ऐसे ही हैं। अब माइनस वाली आइटम्स की बात करते हैं। माइनस वाली में क्या होगा? देखो, चेक डिपॉजिटेड, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैंने जैसे बताया 3 दिन लगते हैं, बाहर से पेमेंट आनी हो अगर आउट ऑफ इंडिया तो 15 दिन लगते हैं। आपने चेक लगा दिया लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए। जो आपने चेक लगा दिया, आपने क्या किया होगा? कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। आपके पास जब चेक आया, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी कि हाँ शाम ने मुझे 500 का चेक दिया है, प्लस कर दिया उधर कैश बुक में, लेकिन अभी तक आपके पासबुक में प्लस नहीं हुआ तो इसमें आप माइनस कर दो, क्योंकि आपका कैश बुक पे ही हाथ चलता है तो प्लस का उल्टा हो गया माइनस। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपके पासबुक में से माइनस हो गए तो इधर से भी माइनस कर देते हैं हम कैश बुक में से। उन्होंने पैसे काट लिए हैं, हम कैश बुक में से भी काट लेते हैं, हमें पता चल गया। बाकी सब आइटम्स भी इसी से रिलेटेड हैं। अब मैं बता देता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से ट्राई करो, खुद समझने की कोशिश करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हमारी जो अगली वीडियो होगी मैं बता देता हूं, वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पे, और वो हमारा 11th पार्ट है। 10 पार्ट आपको मैंने एमसीक्यू के प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको 1 या 2 या 3 दिन में मैं आपको बीआरएस के एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें हम न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे,
और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। न्यूमेरिक बेस्ड जो अभी हमने पीछे फॉर्मेट पढ़ा उसी पे 1 या 2 एंट्री पूछेंगे, आपको उसको प्लस करना है या माइनस करना है वो हम करेंगे, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर अप होते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।